जन्म कुंडली में राहु 12वें भाव में हो और उसके साथ मंगल बैठ जाए और मंगल लग्नेश हो और शुक्र शनि 8वें भाव में, तो शरीर को धीरे धीरे खोखला होने लगता है क्योंकि उसको चिंता बहुत होने लगती है। सप्तम भाव जैसे जागृत होगा, असल में शादी के बाद ये जागृत अवस्था में आता है। पत्नी की वजह से हमेशा दुखी रहने लगता है। बुध यदि सूर्य के साथ हो लेकिन छूट अवस्था में हो, नौकरी लगती नहीं है या छूटती जाती है। मंगल राहु का योग 12वें में कोर्ट केस के दिन दिखा देती है, भले केस झूठा हो। राहु वर्षफल में प्रबल होकर 12 में आ जाए और मुंथा भी 12वें लगी हो तो जेल योग या कोई न कोई कारण बन जाता जिससे बड़ा दुख सामने आता है। हाल ही में एक राइडर लड़का उम्र 26 लगा ही था, शनि का फेर शुरू बाइक से मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब मेरे से कारण किसी ने पूछा तो वर्षफल में यही एक कारण रहा। लग्नेश राहु के साथ शनि 8, जन्म कुंडली में भी 8 में था, चंद्र 6, सूर्य 5। दुख सामने आया किसके? माता पिता के। उसके तो आया ही पर माता के लिए दंड दे गया, इसलिए चंद्र 6 आया, सूर्य 5। दंड ये था कि 3 लाख की बाई को भी जन्मदिन में दिया लोहा। अब देखो मृत्यु अपना सामान खुद जोड़ रही थी, इसलिए वर्षफल और उसकी मुंथा बहुत मायने रखती हैं। अब यदि मंगल लाभ का या इनकम का स्वामी होकर 6, 8, 12 में राहु से संबंध बनाए तो कर्जा देगा ही देगा, खुद के काम या बीमारी के लिए, किसी की मदद करने के लिए या खुद किसी सट्टे या जुए के लिए। राहु से जुड़ेगा तो संगति खराब होने लगेगी, खुद ब खुद ऐसे लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं जो पूरा बेड़ा गर्क कर देते। उस अवधि के दौरान जो ग्रह गोचर ने रचा कुछ बुरा होके संगति भी अलग, गोचर भी बदल गया। ये खुद आजमाए फैक्ट हैं कि होता है, यानी बहुत प्रैक्टिकल किया है। मैं ये भी मानता हूँ सब कुछ सबके साथ नहीं घटता, क्योंकि सबकी कुंडली में चंद्र बुध गुरु खराबी नहीं होते तो टल जाती हैं चीजें मृत्यु को छोड़ के, क्योंकि जब शनि मंगल षडाष्टक योग प्रबल हो जाए तो फिर क्या ही बोलना। मेरे जब कोई शादी के लिए मैच मेकिंग के लिए कुंडली आती है तो मैं गुणों पर ध्यान नहीं देता। मेरे सबसे पहले दोनों का आपसी तालमेल कितना होगा, दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन और कामकाज के हालात क्या रहेंगे, शादी के बाद उनकी संतान संबंधी कोई दिक्कत तो न हो, क्योंकि असली बातें शादी के बाद शुरू होती हैं। जिनके 36 गुण मिले उनके भी रिश्ते 6 महीने तलाक तक पहुंच गए हो भी गए हैं। इसलिए शादी का मिलान ठीक से करावो, और जिनकी होने वाली हो, जिस महीने होनी है, अगले साल होनी है या उनका वर्षफल बदल रहा हो तो समझदारी से दिन निकलवा लेना, बाकी सब समझदार हैं।